मेरे घर में खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, मेरे घर में लेडीज़ है, वो कैसे इस चीज़ से कवर ये करेंगी? बहुत आसान है जी इसको यूज़ करना। आपने इसकी सिर्फ पिन जो है वन पिन कर देनी है और इसमें हैंडल को स्क्वीज़ कर देना है। पाइप का एम लेना है जहाँ पे आग लगी हुई है। ज़्यादा वही लोग हमारे पास आते हैं जिनके साथ ये वाक़यात जिनका होते हैं। ये वाक़यात हो जाता है। अच्छा। और जब वाक़यात हो जाते हैं तो फिर उनको समझ आती है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स या आग बुझाने वाले आलात भी किसी चीज़ का नाम है। सिर्फ 7 से 8 हज़ार रुपये में आप अपनी ज़िंदगियाँ बचाएँगे, अपने अपने कारोबार को बचा सकते हैं, अपने घर को बचा सकते हैं। ये बेसिकली कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर 10 मरले का घर है तो उसके लिए मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार रुपये के सिलेंडर्स जो हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर उस घर के लिए बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औसाफ अली खान। पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर 40 से 50 मुकामात पर आग लगती है, जबकि सिर्फ शहर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 3 मुकामात पर रोज़ाना की बुनियाद पर आग जैसे वाक़यात रोनमा होते हैं। आखिर इन वाक़यात के बढ़ने की क्या वजह है? पेस और हफीज़ सेंटर की बात की जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान और माली नुकसान देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हद तक पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। इन वाक़यात में कैसे काबू पाया जाए, इन वाक़यात को कैसे कंट्रोल किया जाए, आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसन हबीब शेख साहब। उनसे जानेंगे मुकम्मल तफसीलात इस बारे में। एहसन साहब, बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि हम इन वाक़यात पर काबू नहीं पा रहे? हफीज़ सेंटर देखें तो पूरा आग से जल के राख हो गया, अगर पेस की बात की जाए तो वो पूरा जल कर राख हो गया। आखिर क्या वजह है कि हम इन वाक़यात पर काबू नहीं पा रहे? लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद पर 3 ऐसे वाक़यात होते हैं आग के। बेसिकली इसकी 2-3 वजूहात है, जिनमें से एक सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग फायर फाइटिंग प्रोडक्ट्स को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। कमर्शियल प्लाजा कोई बना लेता है करोड़ों रुपए का, लेकिन छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो फायर से रिलेटेड वो करना गवारा इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उन लोगों में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, गवर्नमेंट पाकिस्तान से डिमांड करूँगा कि ये सिविल डिफेंस के थ्रू लोगों में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए इन फायर प्रोडक्ट्स के हवाले से। आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा कानून होना चाहिए, कोई ऐसी शिक होनी चाहिए कि कोई भी मॉल, कोई भी बिजनेस सेंटर, कुछ भी ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसमें ये फायर एक्सटिंग्विशर सारी लाजमी हो? मेरी नॉलेज के मुताबिक जी अभी DHA ने ये कंपलसरी कर दिया है। पहले वो सिर्फ कमर्शियल जो बिल्डिंग्स थी, शॉपिंग मॉल्स थे, उसकी हद तक था, लेकिन अब जो है वो इन्होंने रेजिडेंस जो घर बन रहे हैं उनमें भी ये कंपलसरी कर दिया है। उसके बगैर वो NOC नहीं दे रहे और उनके अपने SOPs हैं जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात जो मेरी नॉलेज में भी हैं उसमें जानी नुकसान घरों में भी हुआ है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितनी परसेंटेज है जो ये फायर एक्सटिंग्विशर आलात को यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स में लगे हुए नस्ब है? मेरे ख्याल से जी इसकी कोई इतनी बड़ी जो परसेंटेज है वो नहीं है। ग़ालिबन कोई 20-30% लोगों को इनके चलाने के बारे में या इनके टाइप्स के हवाले से, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस आग के ऊपर चलेगा, कोई इतनी ज़्यादा लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब यही चीज़ें बनती हैं कि लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने इन केस ऑफ एमरजेंसी कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस टाइप की फायर के ऊपर जो है हमने चलाना है। जो फायर एक्सटिंग्विशर है कितने ज़रूरी है घरों के लिए, आम घरों के लिए? मेरा ख्याल से जी ये कंपलसरी है। लाजमी? क्यों लाजमी? लाजमी इसलिए भी है कि अब मेरे घर में फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। मेरे घर में 2-3 दफ़ा इलेक्ट्रिकल फायर हुआ है। DP में आग लग जाती है, UPS में लग जाती है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग जाती है। तो आपके पास सिर्फ एक पानी नहीं होता, आप पानी को यूज़ नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अच्छा। और आपके पास जब आग लग जाती है, इनिशियल स्टेज के ऊपर आग जो होती है वो ये एक फायर एक्सटिंग्विशर आराम से उसको कवर अप कर लेता है, लेकिन जब ये बड़े पैमाने पे फैल जाती है तो फिर वहाँ पे ये 1-2 फायर एक्सटिंग्विशर्स भी काम नहीं करते। तो जब आग इनिशियल स्टेज के ऊपर होती है तो आपको उसको कवर करना आपके लिए आसान होता है थ्रू फायर एक्सटिंग्विशर। घरों के लिए कौन सी टाइप ज़रूरी है? घरों के लिए जी मैं रिकमेंड करूँगा जी फायर एक्सटिंग्विशर DCP टाइप और CO2 टाइप, ये 2 टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो घर में होने चाहिए। हमारे पास जो लोग आते हैं यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर्स लेने के लिए, वो अमूमन यही कहते हैं कि जी आप हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स को हल्की क्वालिटी का दे दें। अच्छा। या कोई लो क्वालिटी, बस हमने जी फॉर्मेलिटी के लिए लगाना है। मतलब लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल एक पीस है जो हमने जाकर ना वहाँ रख देना है, और इस चीज़ से कतई नज़र कि इसको कल को हमें ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती।
वो भी इसलिए क्योंकि वो यहाँ हमारे पाकिस्तान में कानून है कि सिविल डिफेंस जो है वो चलान कर रही है, मजिस्ट्रेट के ऊपर वो जा रहे हैं चलान, और वो चलान लोगों को पे करने पड़े। उससे बचने के लिए लोग इसको ना एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जी हमें को हल्का दे दें, कोई मतलब कम मटेरियल वाला दे दें, कोई लो क्वालिटी का दे दें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका वक्त आने पे ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लोगों की कीमती चीज़ें होती हैं। मैं बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ को जानता हूँ जिनका करोड़ों अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ है ऑन टाइम, जिन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर्स या फायर फाइटिंग ऑन टाइम किया, उनका करोड़ों अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। और मैं बहुत सी ऐसी कंपनीज़ को, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को लाहौर में भी जानता हूँ जिनका करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मिसाल आपके सामने है, पेस है, फीस सेंटर है, और भी बहुत सी जगह हैं जिनका बहुत। लाहौर की जो गुलजानाबाद मार्केट्स है, शालमी देख ली जाए, प्री मंडी, या इस किस्म की जो लाहौर अंदरून लाहौर की गुलजानाबाद मार्केट्स हैं, उनमें इस किस्म के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने बड़े ताजिर बैठे हैं तो वो इस चीज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बेसिकली ज़्यादातर जो फायर्स होती हैं अंदरून एरियाज़ में वो होती है शॉर्ट सर्किट के सबब, क्योंकि बिजली की तारों का एक भूचाल है वहाँ पे, और उनको कवर अप करने के लिए भी यही फायर एक्सटिंग। अब हमारे कुछ मतलब कस्टमर्स हैं जो अंदरून शहर से भी आते हैं हमारे पास, तो बाकी सब कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर लोग जो है ना वो उन्होंने रखे ही नहीं हुए मार्केट्स में, शॉप्स में उन्होंने नहीं रखे हुए। वो भी वो लोग आ रहे हैं जो ये फायर को एक्सपीरियंस कर, जिनको या कोई नुकसान हो गया, जिनको नुकसान हो गया, या जिनका नुकसान होते होते बच गया, उनको समझ आई है कि इसकी क्या अहमियत है और ये क्यों ज़रूरी है। तो हर डेली लाहौर में 3 घरों में आग लग रही है, हम ये सिस्टम क्यों नहीं नस्ब कर रहे? हुकूमत इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? आपको क्या वजह लग रही है, क्यों इसको लाइट लिया जा रहा है? बेसिकली मैं वही फिर आपको बताऊंगा दोबारा कि गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर भी इस चीज़ का कोई ख़ास प्रेशर नहीं है। अच्छा। रेजिडेंट्स में, और जो आम लोग हैं, कॉमन लोग जो हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर आप 50 लाख की गाड़ी लेते हैं। मैं अपने घर में अगर ये लगवाना चाहता हूँ सिस्टम, मैं डरता हूँ कि कल को कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए, तो कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे मुझे? इसका कोई इतना ख़ास एक्सपेंस नहीं है जी। आप 2 फायर एक्सटिंग्विशर, अगर आपका 10 मरला घर है तो 3 फायर एक्सटिंग्विशर, 4 फायर एक्सटिंग्विशर्स मोर देन इनफ, तो वो आपका तकरीबन को 7-8 हज़ार के पास एक एक्सपेंस होगा। उसमें कुछ ज़्यादा आपको लंबा एक्सपेंस करने की ज़रूरत। मेरे घर में खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, मेरे घर में लेडीज़ है, वो कैसे इस चीज़ से कवर ये करेंगी? बहुत आसान है जी इसको यूज़ करना। आपने इसकी सिर्फ पिन जो है 1 पिन कर देनी है, और इसको हैंडल को स्क्वीज़ कर देना है, पाइप का एम लेना है जहाँ पे आग लगी हुई है। तो आपको हम या कोई भी बंदा जो थोड़ा बहुत भी इसको जानता होगा, इवन इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो ऊपर भी लिखी हुई है, इसके लेबल लगा हुआ है कि हाउ टू यूज़। तो ये बड़ा आसान है, सिंपल है। वैसे भी हर एक चीज़ अब नेट पर भी अवेलेबल है, आप सिर्फ गूगल करें हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो पूरी डेमोस्ट्रेशन वीडियोस जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। मैंने जो मार्केट का विजिट किया, मुझे ये पता चला कि सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स आते हैं यहाँ पे, कंपनीज़ के ओनर आते हैं, कोई ख़ास रिहायशी या कोई मार्केट या कारोबारी अफराद में ज़्यादा इस तरफ लगाओ। मैंने आपको बताया कि ज़्यादा वही लोग हमारे पास आते हैं जिनके साथ ये वाक़यात हो जाते हैं। अच्छा। और जब वाक़यात हो जाते हैं तो फिर उनको समझ आती है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स या आग बुझाने वाले आलात भी किसी चीज़ का नाम है, और इनके फ़वाइद क्या हैं और ना होने के नुकसानात क्या हैं। ये वो लोग ज़्यादातर इसमें अब इंटरेस्ट ले रहे होते हैं जिनको या तो एक्सपीरियंस हो चुका होता है, या वो इस फेज़ से गुजरते गुजरते बच जाते हैं। आग लगी, जिन लोगों ने अभी तक ये आलात नस्ब नहीं किए अपने घरों में या अपनी दुकानों पे या कहीं भी, उन्हें क्या पैगाम देंगे आप? मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि मेरा अपना बचपन का दोस्त, उसके घर के अंदर आग लग गई, सिर्फ एक चार्जर जो है वो मोबाइल चार्जिंग की वजह से वो बेकाबू हो गई, और माली नुकसान उनका बहुत ज़्यादा हुआ है। जानी नुकसान से वो अल्लाह पाक ने उनको महफूज रख लिया है। उसके लिए बाकायदा फायर ब्रिगेड के बॉजर्स आए हैं, उस फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं, उसके लिए बाकायदा प्रॉपर फायर फाइटिंग हुई है, और तब जाके कोई 2 से 3 घंटे में वो आग बुझी है। तो आग कहीं पे भी किसी भी जगह पे लग सकती है। अगर उनके घर में फायर एक्सटिंग्विशर आलात पड़े होते तो फिर क्या होता? वो ये होता कि अगर वो फायर एक्सटिंग्विशर्स आलात 3-4 की तादाद में पड़े हुए हैं तो एक कमरे की जो आग है वो उसको कवर अप कर सकते थे। कि लाइक अगर आपकी इनिशियल को 5-10 मिनट की फायर है, उसका इतना वॉल्यूम नहीं है, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो उसको बुझा सकते हैं। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मुझे कोई 10 साल। तो किस किस्म के वाक़यात देखे आप? मैंने इसमें बड़े जी खौफनाक किस्म के वाक़यात देखे हैं। उसमें भी वही हमारे कुछ रिलेटिव्स के साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हुए हैं, और मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, उनके एक छोटे बेटे की डेथ भी हो गई घर के अंदर। अच्छा। और घर के अंदर ही इतनी खौफनाक आग लग गई थी
कि वो फायर फाइटर से भी जो है वो जो प्रोफेशनल रेस्क्यू के फायर फाइटर्स हैं उनसे भी वो नहीं बुझी, वो DHA में फेज 8 सिर्फ 7 से 8 हज़ार रुपये में आप अपनी ज़िंदगियाँ बचाएंगे, अपना माली सब कुछ बचा सकते हैं, अपने कारोबार को बचा सकते हैं, अपने घर को बचा सकते हैं। तो 7-8 हज़ार रुपये लगाने से आवाम कतरा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और कतराने के मेरे ख्याल से लोगों में वही बात है, थोड़ी सी ना शऊर जो है वो इस हवाले से आना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं, आपके किचन्स हैं, किचन्स के अंदर जो है वो गैस चल रही होती है, अमूमन हमने टीवी पे देख रहे होता है, बीपर आ रहे होता है कि जी गैस धमाका हो गया, सिलेंडर फट गया, सिलेंडर में फट गया या कुछ इस तरह की चीज़, इस तरह का अंदोनाक वाक़या हो गया जिसमें जानी नुकसान हो गया जी। तो उससे बचने के लिए भी जो घर का किचन है जहाँ पे ये वाक़यात हो सकते हैं, वो उससे बचने के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि जी आप गैस डिटेक्टर लगवाएं, आप स्मोक डिटेक्टर्स जो है वो जहाँ पे आपको ज़रूरी है वो लगवाएं, आप फायर ब्लैंकेट्स रखें। खुदा न खास्ता किसी चीज़ को आग लग जाती है किसी इंसान को, तो फायर ब्लैंकेट से भी जो है वो कवर हो सकती है। लाहौर में रोज़ाना 3 मुकामात पर आग लगती है। पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी ऐसे वाक़यात होते हैं, साल पूरे में हज़ारों वाक़यात होते हैं, तकरीबन 16 से 17 हज़ार ऐसे वाक़यात होते हैं। तो इन वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है? इन वाक़यात को हम इसलिए रोक सकते हैं कि हम अपने घरों में, हम अपनी फैक्ट्रीज़ में, हम अपने एसेट्स जहाँ पे हमने अपनी कीमती सामान रखा होता है वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करें। वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद होनी चाहिए जिसकी वजह से जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने घरों में क्यों नहीं लगा रहे, वजह क्या है? वजह ये है कि लोग जो हैं असल में बेसिकली उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। ये अवेयरनेस कौन देगा? ये अवेयरनेस जो है गवर्नमेंट देगी, हम लोग देंगे। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम लोगों को बताएं कि क्या तरीका है, आप लोग भी देंगे। मीडिया को भी इस चीज़ की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को बताएं कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है हमारे लिए और ये कितना हमारी ज़िंदगी में लिए एक आम शख्स अपने घर को महफूज बनाने के लिए जो उसने 1 करोड़ 2 करोड़ से बनाया, 10 मरले का, 20 मरले का, जितना भी घर है, वो उसको महफूज बनाने के लिए ये सिस्टम लगवाना चाहता है ताकि कल को कोई ऐसी खुदा ना खास्ता वाक़या हो तो वो उससे कवर कर ले। तो कितना ख़र्चा होगा उसका? ये बेसिकली कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। अगर 10 मरले का घर है तो उसके लिए मेरे ख़्याल से 8 से 10 हज़ार रुपये के सिलेंडर्स जो हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर उस घर के लिए बहुत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसको चाहिए कि वो 8-10 हज़ार जहाँ पे इतने करोड़ रुपए खर्च कर लेता है, घर बना लेते हैं इतने, तो वहाँ पे चाहिए कि लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। वो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की कितनी % आवाम इस चीज़ से अवेयर है? 20 से 30% आवाम जो है उसको उनको अवेयरनेस है, मतलब 70% आवाम हमारी खतरे में है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल खतरे में, मौत के साथ खेल रही है। क्या मैसेज देंगे उनको? मैसेज यही है कि अपनी जान माल की हिफाजत करें। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह, ये स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, ये छोटी सी चीज़ें हैं, छोटा सा खर्चा है, तो इसको जो है अपनी ज़िंदगी में, अपने घरों में इसको जो है ना आप ज़रूर लगाएं। जी हाँ, तो आपने देखा कि चंद हज़ार रुपये खर्च करके हम अपने लाखों करोड़ों का सामान बचा सकते हैं, अपने घरों को महफूज बना सकते हैं, अपने कारोबारी मामलात को महफूज बना सकते हैं, क्योंकि बैरून ममालिक में ये चीज़ लाजमी है, लेकिन पाकिस्तानी कौम में इस चीज़ का शऊर नहीं है। इस चीज़ के शऊर को बेदार किया जाए, हमारी हुकूमत को इस चीज़ का शऊर बेदार करना चाहिए ताकि हम इस किस्म के हज़ारों वाक़यात से बच सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।